लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल पर नजर बनाए हुए हैं और पॉलिटिकल हलचल को लेकर भी जो अपडेट्स हैं। लेकिन इस बीच हुमायूं कबीर को सुनिए। किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। मैं यही करना चाहता हूँ, जो इलेक्शन कमीशन जो 2026 का जो चुनाव किया, ये ठीक ठाक हुआ, कोई गलत कुछ नहीं हुआ, कोई झमेला नहीं हुआ, किसी को जान में खतरा में नहीं गया। ये तो इलेक्शन कमीशन को बधाई देना चाहिए। जीत को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, कितने वोटों से जीत होने जा रही है, क्या कुछ? कबीर को अभी आप सुन रहे थे, कभी ममता बनर्जी के करीबी, लेकिन अब जनता उन्नयन पार्टी के जरिए इस बार चुनावी मैदान में अब देखना होगा कि क्या वो किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं या फिर नहीं। लेकिन आपको सीएम आवास ले चलते, पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारी सहयोगी। पूजा, क्योंकि ममता बनर्जी सोशल मीडिया पर तो काफी एक्टिव नजर आई, चुनाव के दरमियान, वोटिंग के दरमियान कई सारे आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन आज जब नतीजों का दिन है तो सीएम आवास के आसपास किस तरीके का माहौल? बिल्कुल, हमारी मौजूदगी फिलहाल तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के बाहर है। मैं आपको सीधे तस्वीरों की ओर लिए चलती हूँ। आप देखिए, कोई हलचल यहाँ पर नहीं है, माहौल बिल्कुल शांत है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कल भी एक बैठक की थी अपने जो विधानसभा का क्षेत्र है उनके तमाम जो है काउंटिंग एजेंट्स के साथ, और उन्होंने कह दिया था कि कोई यहाँ पर नहीं आएगा और हर कोई जो है वो डटा रहे काउंटिंग सेंटर पर। सुबह सुबह जो उनका ट्वीट भी सामने आया कि उन्होंने कहा कि वो पूरी रात जगी है और तमाम लोग और तमाम जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो भी जगते रहे, क्योंकि कई ऐसे काउंटिंग सेंटर है जहां से गड़बड़ी की खबर सामने आ रही है, साथ ही कहीं पर जो है इलेक्ट्रिसिटी कट करने की भी खबर सामने आ रही है। ऐसे में रात भर ममता बनर्जी जागी है। आवास पर फिलहाल कोई हलचल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कल ही कह दिया था कि काउंटिंग सेंटर पर हर एक जो है एजेंट, बिल्कुल असली हलचल अब से कुछ देर में शुरू होगी पूजा, जब वोटों की गिनती शुरू होगी। और ऐसे में देखना यही होगा कि ममता बनर्जी के दिल की धड़कनें आज इतनी ज्यादा तेज क्यों हैं। क्या उन्हें वो आश्वस्त हैं कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में उनकी वापसी होगी, चौथी बार भी वो वापसी करने वाली हैं। और रविकांत राय बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, आजादी के बाद से पहली बार सोचे इतनी बड़ी तादाद में अगर वोटिंग होती है, 93% तो ऐतिहासिक है, लेकिन ये नंबर्स क्या कह रहे हैं? क्या ये ममता पर विश्वास की मुहर है या फिर बीजेपी के लिए बदलाव का संकेत? देखिए ज्योति, ये पश्चिम बंगाल का जो चुनाव था, ये विधानसभा चुनाव कम प्रतिष्ठा और साख की लड़ाई बहुत ज्यादा थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी और उसे उम्मीद है कि जो 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, और उनका जो माइक्रो मैनेजमेंट है, वो सब काम आएगा। इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के ठीक बाहर हूं। जो बड़ी हैपनिंग है उससे पहले यहाँ पर थोड़ी शांति और सन्नाटा है, और लगभग जैसे ही काउंटिंग प्रारंभ होगी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन बीजेपी जिन एजेंडों को लेकर विधानसभा चुनाव में उतरी थी, जिन मुद्दों के साथ उतरी थी, उसने जनता को कनेक्ट किया। उसमें घुसपैठ का सबसे बड़ा मुद्दा था, डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा था, एंटी इनकम्बेंसी और जो मौजूदा ममता सरकार है उसके भ्रष्टाचार को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया, और इसी को आधार बनाकर वो जनता के बीच गई थी। और उसे लगता है कि जनता के साथ उसका पर्सनल कनेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश हुआ है, और जो वोटर टर्नआउट बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गया है, और इसी आधार पर वो सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल।